नमस्कार दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का टॉपिक है भारत का भूगोल विषय के अंतर्गत भौतिक प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पार्ट प्रायद्वीपीय पठार। तो आइए प्रायद्वीपीय पठार के MCQ टेस्ट सीरीज को हम प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न है आपका, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। तो आपको बतलाना है कि भारत के अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वत है वो कब निर्मित हुए थे। इसमें ए ऑप्शन है आपका इयोजोइक महाकल्प में, बी ऑप्शन है पेलियोजोइक महाकल्प में, और सी ऑप्शन है मेसोजोइक महाकल्प में, और डी ऑप्शन है सेनोजोइक महाकल्प में। तो आपको बतलाना है कि प्रायद्वीपीय पर्वत जो है वो कब निर्मित हुए। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बतलाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा? बी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भूखंड जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग है, आर्केयन से लेकर आर्यन समूह तक की जटिल सेलों से निर्मित है। इसी के मध्य धारवाड़ स्थलाकृतिक चक्र की भू आकृतियों में प्रारंभिक पर्वतों का निर्माण हुआ। अतः प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पेलियोजोइक कल्प से संबंधित है, जिस कारण से इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो आपको बतलाना है कि छोटा नागपुर के अंतर्गत सर्वाधिक घना बसा हुआ धनबाद क्यों है। तो इसका ए ऑप्शन है उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, बी ऑप्शन है कोयला, लोहा, अब्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना, सी ऑप्शन है खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपको इस प्रश्न का सही आंसर खोजना है। तो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर क्या होगा वो आपको बतलाना है। छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो धनबाद की विशेषता को प्रकट करता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा? सी जो है वो इसका राइट आंसर है। खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण जो है वो धनबाद की मूलभूत विशेषता है, जिसके कारण से ये सर्वाधिक घना बसा जिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो आपको बतलाना है कि विंध्य श्रृंखला और अरावली श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है। ए ऑप्शन है मालवा का पठार, बी है छोटा नागपुर का पठार, सी है दक्कन का पठार, और डी है प्रायद्वीप का पठार। तो आपको बतलाना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बी अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ए मालवा का पठार, बी छोटा नागपुर का पठार, सी दक्कन का पठार, और डी प्रायद्वीपीय पठार। तो सही आंसर की खोज करनी है कि सही आंसर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है ए मालवा का पठार। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये आपके पास में 2 मानचित्र दे रखे हैं। इन मानचित्रों के अंतर्गत एक आपको संपूर्ण राज्यों की विशेषता को दिखा रहा है कि कौन सा राज्य जो है वो कहाँ पर है, और दूसरा आपके पास में जो प्रश्न की लोकेशन है उसके बारे में बतला रहा है। दोस्तों, मालवा का पठार जो है वो कहाँ पर है? ये आपके पास में मध्यवर्ती खंड के अंतर्गत क्या दिख रहा है? मालवा का पठार दिख रहा है। दोस्तों, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो मूलभूत विशेषता क्या है कि मालवा का पठार 530 किलोमीटर लंबाई एवं 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसके अंतर्गत देखें तो हमारे पास में इसकी उत्तरी सीमा जो है वो कौन बना रहा है? अरावली पर्वतमाला बना रहा है। इसी प्रकार से देखें तो दक्षिणी सीमा जो है वो कौन बना रहा है? विंध्याचल
पर्वतमाला बना रहा है। और इसी प्रकार से इसकी पूर्वी सीमा जो है वो कौन बना रहा है, बुंदेलखंड जो है वो इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी रहती है, मालवा के पठार की, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो इसका सही रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो दोस्तों आपको बतलाना है दंडकारण्य की विशेषता को। ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में, सी ऑप्शन है झारखंड एवं ओडिशा में, और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। तो आपको दंडकारण्य क्षेत्र की जो मूल एक्चुअल स्थिति है उसको बतलाना है ए, बी, सी और डी ऑप्शन के आधार पर कि इसका सही आंसर क्या होगा। दंडकारण्य क्षेत्र की विशेषता, बी ये छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में है, झारखंड एवं ओडिशा में है, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के अंतर्गत किसकी स्थिति पाई जाती है, दंडकारण्य क्षेत्र की स्थिति पाई जाती है। तो देखते हैं इसकी विशेषता। तो ये आपके पास में भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र के अंतर्गत ये जो ब्लैक सर्किल दिखा रखा है ये किसका है, दंडकारण्य क्षेत्र का है। ये दंडकारण्य क्षेत्र जो है वो ओडिशा, मूल रूप से देखें तो ये क्षेत्र किसका आ गया, ओडिशा का। इसके बाद इधर कौन सा आ गया, छत्तीसगढ़ का, और इधर कौन सा आ गया, आंध्र प्रदेश। तो इसका मतलब ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में दंडकारण्य क्षेत्र की विशेषता रहती है। यह क्षेत्र जो है वो 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार लगभग 480 किलोमीटर में तथा उत्तर से दक्षिण तक विस्तार जो है वो लगभग 320 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो ये सभी विशेषता किसकी है, दंडकारण्य क्षेत्र की है, जो कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में विस्तृत है, जिसके कारण से इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शेल का निर्माण हुआ है। तो आपको बताना है कि दक्कन के पठार में जो बेसाल्ट निर्मित लावा शेल पाई जाती है उसका मुख्य कारण है, इसका ऑप्शन है ए क्रीटेशियस युग में, बी ऑप्शन है प्लीस्टोसीन युग में, सी ऑप्शन है कार्बोनिफेरस युग में, और डी ऑप्शन है मायोसीन युग में। तो आपको बतलाना है कि किस युग के अंतर्गत बेसाल्ट निर्मित लावा शेल का निर्माण हुआ। ए क्रीटेशियस युग, बी प्लीस्टोसीन युग, सी कार्बोनिफेरस युग, और डी है मायोसीन युग। तो सही आंसर की खोज कीजिए कि सही आंसर क्या रहेगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए। कौन सा हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्रीटेशियस युग में। तो भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्टिक निर्मित लावा शेलें जो है वो क्रीटेशियस युग के अंतर्गत निर्मित हुई। दोस्तों क्रीटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ। तो ये मानचित्र है आपके पास में, और मानचित्र के अंतर्गत जो ये ग्रीन कलर का भाग दिख रहा है ये कौन सा है, ये है आपका दक्कन ट्रेप, जो कि हम अगर हमारे मूल मानचित्र में देखें तो विशेषता कहाँ प्रदर्शित कर रहा है, लगभग महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत इसकी अधिकतम विशेषता देखने को मिलती है। ये दक्कन ट्रेप का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, और इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण हुआ था। तो जिसके कारण से इसका ए ऑप्शन जो है वो सही रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेघालय का पठार भाग है। तो आपको बतलाना है इन चार ऑप्शन में कि मेघालय का पठार किसका भाग है। ए ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रेणी का, बी है प्रायद्वीपीय खंड का, सी ऑप्शन है पूर्वी घाट पर्वतों का, और डी ऑप्शन है सतपुड़ा श्रेणी का। तो सही आंसर की खोज करनी है आपको कि मेघालय का पठार किसका भाग है। तो प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर क्या होगा वो आपको बतलाना है। तो इस प्रश्न के आधार पर सही आंसर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा इसका बी।
प्रायद्वीपीय खंड का भाग जो है वो कौन सा है? मेघालय का पठार है। दोस्तों, यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया था और यही भाग जो है वो कौन सा है? मेघालय का पठार है, जो कि प्रायद्वीपीय खंड का ही एक भाग है, जो इसकी विशेषता रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार को सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सुमेलित नहीं है? इस लाइन को ध्यान रखें भी, नीचे जो पार्ट दिए गए हैं इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है उसकी खोज करनी है। ए ऑप्शन है उत्तर पश्चिम दिल्ली कटक, बी ऑप्शन है पूर्व के अंतर्गत राजमहल पहाड़ियां, सी है पश्चिम महादेव श्रेणी और डी ऑप्शन है दक्षिण कार्डामम पहाड़ियां। तो आपको बतलाना है कि प्रायद्वीपीय पठार को जो सीमा निर्धारण के रूप में बतलाता है उनमें से इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है कि इसके उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक पाया जाता है, पूर्व में राजमहल पहाड़ियां पाई जाती है, पश्चिम में महादेव श्रेणी पाई जाती है और दक्षिण में कार्डामम श्रेणी पाई जाती है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको बतलाना है। ए, बी, सी और डी ऑप्शन में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। सी ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। इसमें दे रखा है पश्चिम में महादेव श्रेणी है, तो ये ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न के आधार पर गलत रहता है, जो कि सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, पश्चिम के अंतर्गत गिर पहाड़ियां, इसके अलावा उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग का पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है, क्योंकि पश्चिम में इस ऑप्शन के आधार पर देखें तो क्या दे रखा है? महादेव श्रेणी दे रखी है, जो कि क्या है? गलत है, क्योंकि पश्चिम भाग में क्या पाया जाता है? गिर पहाड़ियां पाई जाती है और इसके अलावा उत्तर पूर्व में देखा जाए तो शिलांग और कार्बी एंगलोंग का पठार अवस्थित है, जो इसकी सीमा का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रेप है, तो आपको बताना है कि दक्कन ट्रेप क्या है। ए ऑप्शन है नगन चट्टानों वाली स्थलाकृति, बी ऑप्शन है काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र और सी ऑप्शन है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में पाई जाने वाली मृदा और डी ऑप्शन है यहां पाई जाने वाली चौड़ी और छिछली घाटियां। तो आपको इस प्रश्न का सही आंसर खोजना है ए, बी, सी और डी ऑप्शन के आधार पर कि कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रेप है। तो सही आंसर की खोज करनी है प्रश्न संख्या 8 के अंतर्गत। तो सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा? बी। काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, क्योंकि दक्कन ट्रेप जो है वो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है, जहां पर काली मृदा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं? तो आपको बतलाना है 1 से 5 जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन कौन से पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, वो बतलाना है कूट के आधार पर। इसमें 1 नंबर दे रखा है पलामू पठार, 2 नंबर दे रखा है मालवा पठार, 3 नंबर है कोयम्बटूर पठार, 4 है कर्नाटक पठार और 5 नंबर है मेघालय पठार। इसके आधार पर नीचे कूट दे रखे हैं। कूट केवल 1, 2, 3 और 4 सही है, बी है 1, 2, 4 और 5 सही है, सी ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3 सही है और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी सही है। तो इसके आधार पर आपको बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न की सही व्याख्या कर रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है उसमें 1 से 5 जो पठार दे रखे हैं उनमें से कौन से पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। 1 पलामू पठार, 2 मालवा पठार, 3 कोयम्बटूर पठार, 4 कर्नाटक पठार और 5 मेघालय पठार। तो ये 5 पठारों के नाम दे रखे हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। तो इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है वो आपको बतलाना है कि प्रायद्वीपीय पठार का भाग कौन सा है। ए, बी, सी और डी ऑप्शन के आधार पर
सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? डी रहेगा। क्या रहेगा? डी। उपरोक्त सभी जो पठार दे रखे हैं 1 से 5, सभी के सभी किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहती है प्रायद्वीपीय पठार की? वो आपको बतलाना है। इसमें ए ऑप्शन है अनाईमुडी, बी है डोडा बेटा, सी है महेंद्रगिरी और डी है मल्यगिरी। तो इसके आधार पर आपको बतलाना है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर क्या होगा वो बतलाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ए ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर रहेगा। अनाईमुडी पर्वत श्रृंखला जो है वो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। तो इसकी विशेषता कहां पर है? अन्नामलाई पहाड़ी के अंतर्गत है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर देखी जाए प्रायद्वीपीय पठार की तो वो कौन सी रहती है? वो है डोडा बेटा रहती है और यह नीलगिरी पहाड़ी में स्थित रहती है। तो ये विशेषता आपके पास इस प्रश्न के आधार पर। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र का नाम है। तो आपको बतलाना है कि ये एक्स द्वारा क्या प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन के आधार पर आपको बतलाना है। इसमें ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी है मराठवाड़ा, सी है रायलसीमा क्षेत्र और डी है विदर्भ क्षेत्र। तो एक्स के द्वारा क्या प्रदर्शित किया गया है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दिखाया गया है या मराठवाड़ा पठार को दिखाया गया है या रायलसीमा क्षेत्र को दिखाया गया है या फिर विदर्भ क्षेत्र को दिखाया गया है। ये एक्स जो है वो इस मानचित्र में जो डार्क लाइन करके तिरछी लाइनों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, तो वो किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है वो आपको इस प्रश्न के आधार पर बतलाना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा बी। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये एक्स क्षेत्र जो है वो मराठवाड़ा क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है कि हमारे पास में ये जो क्षेत्र है वो मराठवाड़ा क्षेत्र रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है। तो आपको बतलाना है कि दक्षिणी पठार का जो सर्वोच्च बिंदु है वो किस पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित रहता है वो बतलाना है। तो सर्वोच्च बिंदु जो है वो ए ऑप्शन दे रखा है सह्याद्री में, बी ऑप्शन है इलायची पहाड़ियों में, सी ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियों में और डी है अन्नामलाई पहाड़ियों में। तो दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु जो है वो निम्न चारों में से कहां पर किस पहाड़ी में अवस्थित है वो आपको ऑप्शन के आधार पर खोजना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा वो आपको बतलाना है। तो दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है सह्याद्री में, इलायची पहाड़ियों में, नीलगिरी में, अन्नामलाई में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, अन्नामलाई पहाड़ियों में। दोस्तों अगर देखा जाए तो दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु जो है वो कौन सा रहता है वो आप सोचिए भी सर्वोच्च बिंदु कौन सा था। तो उसके आधार पर इसका आंसर क्या रहता है? अन्नामलाई रहता है। अन्नामलाई क्षेत्र के अंतर्गत जो पहाड़ी अवस्थित है दक्षिणी पठार की वो सर्वोच्च बिंदु के रूप में है। और दूसरी अगर इस पहाड़ी क्षेत्र में देखा जाए प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी ऊंची पहाड़ियों में किसे गिना जाता है? नीलगिरी पहाड़ी को गिना जाता है, जिसमें आपका सर्वोच्च ऊंचा चोटी जो है वो कौन सी रहती है? डोडा बेटा रहती है। तो ये विशेषता आपके पास में इस क्षेत्र की है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मानचित्र में ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं द्वारा प्रदर्शित पर्वत शिखरों का सही अनुक्रम निम्न में से है। तो इधर आपके पास में ये 4 दे रखे हैं मानचित्र में, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब इनकी लोकेशन के आधार पर आपको सही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है कि ए पर क्या है, बी पर क्या है, सी पर कौन सा भाग है और डी पर कौन सा भाग है। इसके आधार पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है गुरु शिखर,
महाबलेश्वर, अनाईमुडी, दोदा बेटा। बी ऑप्शन है गुरु सीकर, धूपगढ़, पारसनाथ, अनाईमुडी। सी ऑप्शन है गुरु सीकर, पंचमढ़ी, अनाईमुडी, दोदा बेटा। और डी ऑप्शन है पंचमढ़ी, नाग पर्वत, महेंद्रगिरी, अनाईमुडी। तो इसके आधार पर आपको बतलाना है कि ए, बी, सी और डी की जो मानचित्र में लोकेशन है इसका क्रम व्यवस्थित करना है कि ए किसको प्रदर्शित कर रहा है इन ऑप्शन के आधार पर, बी किसको प्रदर्शित कर रहा है, सी किसको प्रदर्शित कर रहा है और डी ऑप्शन जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो ये डॉट लाइन में मानचित्र में ए, बी, सी, डी दिखा रखे हैं। इनके आपको क्रम के आधार पर ए, बी, सी, डी जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा सही रहेगा वो आपको बतलाना है। प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर खोजिए। 13 का सही आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा? सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर रहेगा। ये ए जो है वो किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है गुरु शिखर पर्वत को। बी ऑप्शन जो है वो किसको? पंचमढ़ी, अनाईमुडी को पंचमुडी को दिखा रहा है। और इसी प्रकार से सी जो है वो किसको दिखा रहा है? अनाईमुडी को। और डी जो बिंदु है वो किसको दिखा रहा है? दोदा बेटा को। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही रहेगा। गुरु शिखर, पंचमढ़ी, अनाईमुडी और दोदा बेटा जो है वो सी ऑप्शन इसका सही रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टि से शिलोंग का पठार अंग है। आपको बतलाना है कि शिलोंग का पठार जो है निम्न चारों बिंदुओं में से किसका भाग है? ए ऑप्शन है प्रायद्वीपीय भारत का, बी है हिमालय पर्वत श्रृंखला का, सी है म्यांमार भारत के मध्यवर्ती पहाड़ी श्रृंखला का और डी है इनमें से किसी का नहीं। तो आपको बतलाना है कि शिलोंग का पठार ए, बी, सी और डी ऑप्शन में से किसका अंग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा वो बतलाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। शिलोंग का पठार जो है वो किसका अंग रहता है? ये पठार जो है वो हमारे पास में प्रायद्वीपीय भारत का अंग रहता है, जो कि हमारे पास भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया था और जो वर्तमान में शिलोंग का पठार के नाम से जाना जाता है। और ये शिलोंग का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का ही एक भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें देखना है भी कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ए ऑप्शन दे रखा है प्रायद्वीपीय पठार कठोर सेलों का प्राचीन भूखंड है। बी ऑप्शन है यह त्रिभुजाकार है। सी ऑप्शन है इस पठार में अरावली जैसी प्राचीन वलन स्थित है। और डी ऑप्शन है इसमें अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती है। तो आपको बतलाना है कि इन 4 ऑप्शन में से इस प्रश्न के आधार पर कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर खोजिए कि कौन सा कथन जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में सही नहीं है। ए है प्रायद्वीपीय पठार कठोर सेलों का प्राचीन भूखंड है। बी यह त्रिभुजाकार है। सी इस पठार में अरावली जैसी प्राचीन वलन स्थित है। और डी इसमें अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो तलछटी चट्टानें नहीं पाई जाती है। तो इस ऑप्शन के आधार पर जो आपका पास कथन दे रखे हैं वो सही कौन सा नहीं है? डी नहीं है। इसमें लिख रखा है इसमें अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती है, जो कि इस क्षेत्र में नहीं है। तो इसके आधार पर आंसर कौन सा हो जाएगा? डी जो है वो इस प्रश्न की रूपरेखा के आधार पर सही आंसर रहेगा। तो ये थी दोस्तों आपकी टेस्ट सीरीज, जो कि आपके भारत का भूगोल विषय में प्रायद्वीपीय पठार का भाग थी। इसी प्रकार की नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी, जिसका टॉपिक रहेगा तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो आप इसके लिए तैयार रहें, अपने आप को प्रिपेयर कर लें और
पुनः हमारी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।